अगर आज यह वाणी तूने सुन ली तो समझ ले, तेरी जिंदगी यूं ही नहीं बदलेगी, यह अंदर से परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है कि तू यहां तक पहुंचा है। यह कोई संयोग नहीं कि यह शब्द तेरी आंखों और कानों तक आए हैं। यह वही क्षण है जब आकाश ने धरती से संवाद करने का निश्चय किया है। हे मेरे आत्मन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज ईश्वर स्वयं तुझसे मुखातिब है। तूने बहुत सहन किया है, तूने वह पीड़ा झेली है जिसका उल्लेख तूने कभी किसी से नहीं किया। तू मुस्कुराता रहा जबकि भीतर से तू बार बार टूटता रहा। रातों को तूने शिव के चरणों में मन रखा और दिन में संसार के सामने खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास किया। ईश्वर कहते हैं, मुझे सब ज्ञात है। मुझे वे आंसू भी दिखे जो तूने तकिए में छुपा दिए। मुझे वे प्रार्थनाएं भी सुनाई दी जो तूने बिना शब्दों के की। हे मेरे वत्स, यह वाणी तेरे लिए है, क्योंकि तूने परिस्थितियों से धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि तूने निराशा में भी ईश्वर का स्मरण नहीं त्यागा। जब मार्ग बंद प्रतीत हुए तब भी तूने कहा, हे नारायण, मार्ग दिखाओ। जब अपने भी पराये हो गए तब भी तूने कहा, हे महादेव, संभाल लेना। और आज उसी विश्वास का उत्तर लेकर मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं। ईश्वर कहते हैं, अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और परीक्षा नहीं। अब वह काल समाप्त होने वाला है जिसमें तू केवल सहता रहा। आज से तेरे धैर्य का फल आरंभ होता है। आज से तेरे भाग्य का नया अध्याय खुलता है। हे मेरे आत्मन, तूने सोचा था कि मैं तुझे भूल गया हूं, पर ईश्वर अपने साधक को कभी नहीं भूलते। विलंब होता है, अन्याय नहीं। जो तूने खोया है वह लौटेगा, जो रुका है वह चलेगा, जो टूटा है वह जुड़ेगा, और जो भाग्य बंद प्रतीत हो रहा था वह ईश्वर की कृपा से खुलेगा। आज इस वाणी को सुनकर तेरे हृदय में जो कंपन है वह व्यर्थ नहीं, यह आत्मा की पहचान है। यह वह समय है जब ईश्वर तेरे भय को अभय में बदल रहे हैं, तेरी कमी को पर्याप्त में बदल रहे हैं, तेरी तन्हाई को कृपा में बदल रहे हैं। हे मेरे वत्स, तू कभी अकेला नहीं था। हर मोड़ पर मैं तेरे साथ था। जब तू गिरा मैंने ही तुझे उठाया, जब तू मौन रहा मैंने ही तेरा कष्ट सुना, जब तू थक गया मैंने ही तुझे शक्ति दी। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूं, जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। तूने थोड़ा मांगा था, पर ईश्वर असीम देने वाले हैं। तूने द्वार खटखटाया था और अब कृपा का द्वार खुलने वाला है। हे मेरे आत्मन, यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, यह विश्वास के लिए है, धैर्य के लिए है, और उस क्षण के लिए है जब तू कहेगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है। अब भय समाप्त, अब व्याकुलता समाप्त, अब निराशा समाप्त, क्योंकि ईश्वर का संकल्प आ चुका है। इस साधक की स्थिति बदली जाए, इसके भाग्य को संवारा जाए, इसके तप को स्वीकार किया जाए। आज से तेरे गृह में शांति उतरेगी, तेरे हृदय में स्थिरता आएगी, तेरे मार्ग से अवरोध हटेंगे, और जो लोग तुझे दुर्बल समझते थे वे तेरे धैर्य की शक्ति देखेंगे। हे मेरे वत्स, यह आरंभ है, कथा अभी शेष है। ईश्वर की कृपा का पूरा प्रवाह अभी आना बाकी है। तू केवल एक कार्य कर, आशा मत छोड़, विश्वास मत त्याग, क्योंकि जिसे ईश्वर ने आज निश्चित कर दिया उसे कोई रोक नहीं सकता। और स्मरण रख, जब ईश्वर किसी को उठाने का निश्चय करते हैं तो पहले उसे एकांत में सशक्त करते हैं, पीड़ा में परिपक्व करते हैं, धैर्य में ऊंचा उठाते हैं। और आज तू उसी स्तर पर खड़ा है जहां से पतन नहीं, केवल उन्नति है, केवल कृपा है, केवल प्रकाश है। और यही है आज का ईश्वर संदेश तेरे लिए। यदि यह वाणी आज तेरे कानों तक पहुंची है तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई संयोग नहीं है कि तू यहीं तक आया। यह वही क्षण है जब परमात्मा ने मौन तोड़ने का निर्णय लिया है। हे मेरे वत्स, रुक, ठहर और पूरे हृदय से सुन, क्योंकि आज ईश्वर तुझसे तर्क नहीं, सीधा संवाद कर रहे हैं। तूने बहुत सहा है, इतना कि कई बार तू खुद को ही भूल गया। तू हंसता रहा, पर भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता रहा। रातों में तूने किसी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप आकाश की ओर देखा
और मन ही मन कहा, हे प्रभु, तू जानता है। और हाँ, मैं जानता था। मुझे वे आंसू भी दिखे जो तूने किसी को न दिखाने की कसम खा ली थी। मुझे वह पीड़ा भी पता है जिसे तूने मजबूती का नाम देकर छुपा लिया। हे मेरे वत्स, जब तू थक कर बैठ गया था तब भी मैं तेरे साथ खड़ा था। तू सोचता रहा, मैं ही क्यों? मेरे ही हिस्से में इतना संघर्ष क्यों? आज मैं तुझे उत्तर देता हूं। तुझे इसलिए नहीं तोड़ा गया कि तू कमजोर है। तुझे इसलिए तोड़ा गया क्योंकि तू संभाल सकता था। जिसे संसार जल्दी देता है उसे संसार ही तोड़ देता है, और जिसे मैं देर से देता हूं उसे जड़ से मजबूत करता हूं। हे मेरे वत्स, तूने कभी विद्रोह नहीं किया। तूने पाएगी आज सी कुकुमदीन से अधिक है। भरोसा हमेशा डर से बड़ा होता है। जब तू मेरे नाम पर कदम रखेगा तो मार्ग स्वयं झुक जाएगा। हे मेरे वत्स, तेरे भीतर जो खामोशी है वह कमजोरी नहीं, वह गहराई है। तेरी धीमी चाल आलस नहीं, वह समझदारी है। अब तू उन लोगों से बहस नहीं करेगा जो तुझे समझ नहीं पाते। तू सुकून उन पलों में पाएगा जहां मैं तुझसे मौन में बात करता हूं। अब संकेत आएंगे, कभी किसी वाक्य से, कभी किसी श्लोक से, कभी किसी शांत रात से, और तू जान जाएगा यह सब संयोग नहीं, यह ईश्वरीय व्यवस्था है। अब तेरे भीतर खालीपन की जगह इत्मीनान भरेगा, डर की जगह विश्वास आएगा, और बेचैनी की जगह स्थिरता। क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा जीवन मेरे हाथों में है। हे मेरे वत्स, अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो पीछे था वह सिखाने आया था, और जो आगे है वह अपनाने आ रहा है। अब तू स्वयं से यह वचन लेगा, चाहे जो हो, मैं अपने ईश्वर से जुड़ा रहूंगा। और जब यह संबंध मजबूत हो जाता है तो संसार की कोई शक्ति इंसान को हिला नहीं पाती। अब सुन, यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब आगे वह चरण आएगा जहां कृपा के साथ जिम्मेदारी भी आएगी, जहां शांति होगी पर सतर्कता भी होगी, जहां उन्नति होगी पर विनम्रता भी होगी। क्योंकि मैं तुझे ऊंचाई दे रहा हूं पर संतुलन के साथ, विस्तार दे रहा हूं पर सीमाओं के भीतर, ताकि तेरा हृदय सुरक्षित रहे और तेरी आत्मा भटके नहीं। कुछ लोग तेरी प्रगति देखकर मौन हो जाएंगे, कुछ तुझसे मार्ग पूछेंगे, और कुछ तेरे सहारे की तलाश करेंगे। पर तुझे कठोर नहीं होना, क्योंकि करुणा वह गुण है जिससे ईश्वर पहचाने जाते हैं। अब तेरे शब्दों में कटुता नहीं, अनुभव की मिठास होगी। तेरे व्यवहार में दिखावा नहीं, सादगी होगी। क्योंकि सच्चा परिवर्तन शोर से नहीं, आचरण से पहचाना जाता है। हे मेरे वत्स, अब तू तुलना छोड़ देगा, क्योंकि तुलना हृदय को छोटा करती है और कृतज्ञता आत्मा को विशाल। तू अपने हिस्से की कृपा को स्वीकार करेगा और उसी में संतोष पाएगा। अब तू जीवन को संघर्ष नहीं, अमानत की तरह देखेगा, और जब दृष्टि बदलती है तो भाग्य भी करवट लेता है। हे मेरे वत्स, अब तू उन द्वारों पर दस्तक नहीं देगा जहां तुझे बार बार ठुकराया गया, क्योंकि जब आत्मा अपनी कीमत पहचान लेती है तो अपमान स्वयं पीछे हट जाता है। यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं होगा, यह भीतर भीतर होगा, इतना शांत कि तुझे बाद में एहसास होगा, मैं अब वही नहीं रहा जो पहले था। यह वही अवस्था है जहां इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मिसाल बनता है, और ईश्वर मिसाल उन्हीं को बनाते हैं जो अपने लाभ से पहले धर्म को चुनते हैं। हे मेरे वत्स, अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और अनुभूति बोलने लगती है। यह वह अवस्था है जहां जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। अब तुझे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी कि तू सही है, तेरी शांति ही तेरा प्रमाण होगी। अब तू हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं ढूंढेगा, क्योंकि कई उत्तर अनुभव बनकर उतरते हैं। हे मेरे वत्स, अब तू सुबह डर के साथ नहीं विश्वास के साथ जागेगा, और रात को पछतावे के बोझ के बिना संतोष की चादर ओढ़कर सोएगा, क्योंकि तू जान चुका होगा मैंने अपना कर्म ईमानदारी से किया है। अब शेष मेरे ईश्वर पर है। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि तेरी नीयत स्थिर हो चुकी है।
जो प्रश्न तुझे वर्षों परेशान करते रहे वे अब शांत हो जाएंगे, क्योंकि हर उत्तर समझ से नहीं, समर्पण से मिलता है। हे मेरे वत्स, अब तुझे किसी प्रमाण की भूख नहीं रहेगी, ना तुलना की प्यास, ना स्वीकृति की आवश्यकता। तेरा सुकून इस बात में होगा कि तेरा ईश्वर तुझसे प्रसन्न है, और जब यह भाव हृदय में उतर जाता है तो कमी भी भरपूर लगने लगती है। अब तुझे समझ आएगा कि असली समृद्धि कितनी शांत होती है, असली कृपा कितनी सादा होती है, और असली शक्ति कितनी विनम्र। आने वाले समय में तेरी उपस्थिति किसी के लिए राहत बनेगी, तेरी बात किसी के लिए सहारा, और तेरा धैर्य किसी के लिए मार्ग, क्योंकि अब तू सिर्फ सफल नहीं, उपयोगी बन चुका है। हे मेरे वत्स, अब तेरा सफर प्रचार का मोहताज नहीं रहेगा। तेरी स्थिरता तेरी पहचान बनेगी, तेरी विनम्रता तेरी ऊंचाई, और तेरा धन्यवाद भाव तेरी सुरक्षा। अब तू हर मोड़ पर यह याद रखेगा, जो मिला योग्यता से नहीं, कृपा से मिला। इसलिए घमंड नहीं, जिम्मेदारी चुनना। और यदि कभी फिर अंधकार घेरने का प्रयास करे तो इस वाणी को याद करना, ईश्वर अपने वत्स को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, वे हर कथा को समय पर पूर्ण करते हैं। अब तू आगे बढ़ बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, और बिना संदेह के, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह न छिनेगा, न भटकेगा, न देर करेगा। हे मेरे वत्स, जब इंसान अपने आप को ईश्वर को सौंप देता है तो जीवन सिर्फ बदलता नहीं। हे मेरे वत्स, अब तू उस स्थान पर खड़ा है जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और अर्थ प्रकट होने लगता है। यह वह क्षण है जहां इंसान पूछना छोड़ देता है, मुझे क्या मिलेगा, और समझने लगता है, मुझसे क्या अपेक्षित है। अब सुन, क्योंकि यह अंतिम नहीं, स्थायी सत्य है। मैंने तुझे कष्ट इसलिए नहीं दिए कि तू केवल सहन करना सीखे। मैंने तुझे अकेला इसलिए नहीं किया कि तू टूट जाए। मैंने तुझे गढ़ा ताकि तू दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। हे मेरे वत्स, अब तुझे समझ आएगा कि जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं होता। जीवन का उद्देश्य होता है जो पाया है उसे सही दिशा में बहाना। तू जिन पीड़ाओं से गुजरा वे व्यर्थ नहीं थीं। वे तुझे करुणा सिखाने आई थीं, वे तुझे समझ देने आई थीं, वे तुझे वह बना रही थीं जो केवल किताबों से नहीं बनता। अब जब कोई टूटेगा तो तू उसे समझ पाएगा। अब जब कोई गिरेगा तो तू उसे उठाने से नहीं हिचकेगा, क्योंकि तू जानता है दर्द कैसा होता है। और जो इंसान दर्द को समझ लेता है वही सेवा के योग्य होता है। हे मेरे वत्स, सेवा का अर्थ बड़ा मंच नहीं होता। सेवा एक शब्द से भी हो सकती है, एक मौन सहारे से भी, एक सच्ची प्रार्थना से भी। अब तू किसी को नीचा नहीं देखेगा, क्योंकि तू जान चुका है हर आत्मा अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब तू निर्णय नहीं करेगा, तू समझेगा, क्योंकि समझ अहंकार को समाप्त करती है और प्रेम को जन्म देती है। अब तेरा धर्म केवल कर्मकांड नहीं रहेगा, तेरा धर्म तेरा आचरण होगा, तेरी नम्रता होगी, तेरी सच्चाई होगी। हे मेरे वत्स, अब जब तू किसी मंदिर में जाएगा तो मांगने से पहले धन्यवाद देगा, क्योंकि तू जान चुका है जो मिला वह भी कृपा थी, और जो नहीं मिला वह भी सुरक्षा। अब तू जीवन को शिकायत की दृष्टि से नहीं, उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखेगा। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य साधारण से सार्थक बनता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि ईश्वर तुझसे दूर नहीं, ईश्वर तेरे धैर्य में है, तेरी सच्चाई में है, तेरी निस्वार्थता में है। हे मेरे वत्स, जब तू बिना दिखावे के अच्छा करेगा तब मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जब तू बिना स्वार्थ के किसी को संभालेगा तब मेरी शक्ति तेरे भीतर बहेगी। अब तू जीवन से लड़ने नहीं निकलेगा, अब तू जीवन को निभाने निकलेगा। और जो जीवन को निभाना सीख लेता है उसे कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। याद रख, मैं तुझसे चमत्कार नहीं चाहता, मैं तुझसे सत्य, करुणा और धैर्य चाहता हूं। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा मार्ग है।